दोस्तों, आज हम सुनेंगे संकष्टी माघ का चौथ व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से नगर में एक निर्धन किंतु संस्कारी दंपत्ति रहता था। पति मेहनती था, परंतु भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। घर में धन की कमी, संतान का अभाव और ऊपर से समाज की बातें, इन सब के कारण पत्नी का मन अत्यंत दुखी रहता था। वह प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करती कि उसके जीवन के कष्ट दूर हो और उसका घर भी सुख शांति से भर जाए। एक दिन उसने अपनी सास से माघ का चौथ व्रत कथा के बारे में पूछा। सास ने बताया, यह व्रत संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन किया जाता है और इसमें शकरकंद चढ़ाने का विशेष महत्व है। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियां अपनी मनोकामना, संतान सुख, वैवाहिक सुख और परिवार की मंगल कामना के लिए करती हैं। सास ने कहा, बेटी, यह व्रत सच्चे मन से किया जाए तो भगवान गणेश हर मांग पूरी करते हैं, लेकिन इसमें नियम, धैर्य और श्रद्धा बहुत आवश्यक है। फिर उसी दिन स्त्री ने निश्चय किया कि वह यह व्रत पूरी आस्था से करेगी। फिर उसने बहुत ही श्रद्धापूर्वक व्रत की तैयारी करना शुरू किया। संकष्टी चतुर्थी के दिन वह प्रातः स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण करती है, घर की साफ सफाई कर चौका लगाती है। वह दिन में निर्जला व्रत रखती है और मन में भगवान गणेश का स्मरण करती है। संध्या समय वह पूजा स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करती है। पूजा में दुर्वा, मोदक और विशेष रूप से उबला हुआ शकरकंद रखती है। शकरकंद को वह श्रद्धा से इसलिए चढ़ाती है क्योंकि यह धरती के भीतर पलने वाला कंद है, जो धैर्य, प्रतीक्षा और फल की प्रतीक माना जाता है। जैसे स्त्री अपनी मनोकामना के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करती है। पूजा के बाद वह माघ की चौथ का व्रत कथा सुनती है। बहुत समय पहले एक गांव में एक सुशील महिला रहती थी। उसके पति पर लगातार संकट आ रहे थे। कभी फसल नष्ट हो जाती, कभी व्यापार डूब जाता, घर में दरिद्रता छाई रहती। वह स्त्री प्रतिदिन भगवान से पूछती, हे प्रभु, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? एक रात उसे स्वप्न में भगवान गणेश ने दर्शन दिए और कहा, यदि तुम संकष्टी माघ का चौथ व्रत करोगी और शकरकंद अर्पित करोगी तो तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। अगले ही महीने चतुर्थी आने पर उसने विधि पूर्वक व्रत रखा, दिन भर उपवास किया, कथा सुनी और चंद्र दर्शन के बाद भगवान को शकरकंद चढ़ाया। उसने मन में कोई लालच नहीं रखा, केवल परिवार के मंगल की कामना की। रात को जब चंद्रमा निकला, उसने पहले चंद्रमा को अर्घ्य दिया, फिर भगवान गणेश का स्मरण किया, फिर उसने प्रसाद खाकर व्रत खोला। कहा जाता है कि उसी रात से उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। पति को नया काम मिल गया, घर में धन आने लगे और कुछ समय बाद उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई। यह देखकर गांव की अन्य स्त्रियां भी यह व्रत करने लगीं। कथा में बताया गया कि शकरकंद इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि यह भूमि के भीतर पककर तैयार होता है। जैसे मनोकामनाएं समय लेकर पूरी होती हैं। यह साधारण होते हुए भी पोषक है, जैसे सादा भक्ति भी ईश्वर को प्रिय होती है। यह स्त्री के धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। भगवान गणेश को शकरकंद अर्पित करने से अटकी हुई मांगे पूरी होती हैं, इसीलिए इसे माघ का चौथ कहा जाता है। कहा जाता है कि जो स्त्री यह व्रत करती है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, संतान, विवाह और पति से जुड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। गणेश जी विघ्न हरते हैं और मार्गदर्शक करते हैं। और इस प्रकार संकष्टी माघ का चौथ व्रत श्रद्धा, विश्वास और धैर्य का व्रत है। शकरकंद चढ़ाकर किया गया यह व्रत बताया है कि जो चीज धरती के भीतर धीरे धीरे पकती है वही सबसे मीठा फल देती है। ठीक वैसे ही भगवान गणेश समय आने पर हर मांग, हर इच्छा पूरी करते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मांग पूरी करो गणराजा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।